वापिस ये बेचारे संसार में कितने मुद्दतों से भटक रहे तो अपने घर में पहुंच जाते। कोई ऐसा ऐसा देश है तो ऐसे सूरज इस घास पर यानी पृथ्वी पर लग जाए तभी तो उसकी किरण के सामने कुछ नहीं। ऐसा तुम्हारा निर्मल प्रकाशमान स्वच्छ आनंद और मतलब यह है कि अमृत का देश उसको छोड़ करके यहाँ अमृत टाइप का कहीं मिल जाएगा क्या काम है। अरे भाई तुम उसको देखो वो पतिया रट लगाता है कि मालिक हमारी प्यास नहीं जाती है मत मिल जाए तो रट लगाते 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 मालिक उसके पेड़ को देकर एक उसमें स्वाद की बूंद गिरा देता। तुम देखते हो हिरन जब उसके सामने बाजा बजाओ तो इतना मस्त हो जाएगा कि वो कुछ नहीं हो बाजा फेंक दिया उसको काट दिया। अरे मछली पानी से प्रेम करती आप लोग मनुष्य भी नहीं रहता। आपने ये खोज और तलाश नहीं की कि मालिक किसके द्वारा मिलता है, किनके द्वारा पढ़ते, किनके द्वारा रास्ता, कौन मदद करेगा, कौन हमारी सीधी सफाई करेगा, कौन जुट्टी बताएगा। अभी तक आपने किताबों को नहीं सोचा और ना उनको कुछ ढूंढा तो आपको किताब पढ़ने का फायदा क्या। किताबों में तो यही समझा हुआ, रामायण में भी लिखा है, गीता में भी यही लिखा हुआ है, कृष्ण ने भी यही कहा है और राम ने भी यही कहा और जितने भी लोग आए ऋषि मुनि सबने ये कहा और आप कुछ नहीं छोड़ दिया, सब छोड़ पता नहीं चले हम किसी को नहीं मानते। क्या मानते किताब किताब जानते नहीं किताब क्या मानो किताब के तो आप पढ़ते तिरस्कार देवता का किताबों का उसका अर्थ समझो और उसके सामने और महापुरुषों के पास जिन्होंने देखा उनके पास जाओगे तभी आप उनको समझ सकते। जब महापुरुष मिल जाएंगे और फिर उसको बाहर और अंदर दोनों तरफ दर्शन होगा तभी तो उसको ले जाए। ऐसे कैसे जाए तो रास्ते में एक दो लोग हो तब तो जा भी सकता है कि चलो किसी एक लोग को पार करें। वहां तो अनंतों लोग गिनती में नहीं आ सकते इतने लोगों को पार करके और अपने देश में जाना है कि जिसने रास्ता देखा होगा वही पहुंचा जाए। सड़क जिसने देखी है वही तो सड़क पर ले जाकर आपको पूछेगा तो वो नाम रूपी सड़क पौड़ी उसने ऊपर से नीचे तक लगा रखी है और आंखों के सामने टिकी हुई है। ये गुरु तारा जो देखते हो ये उसी का पुष्पन है। उस पर्दे पर दूसरे पर्दे पर फिर तीसरे पर्दे पर चौथे पर्दे पर हजारों पर्दों में प्राप्त और वो आपको दिखाई देता है धूमतारा और ये अकल है अपनी जगह पर है। वो सतलोक की धारा आई है एक जगह पर कोई हल्की उल्टी नहीं है उसी पर सब घूमते और घूमते रहते हैं। बुरा है उसी पर घूमते सब लोग घूम रहे ईश्वर भी घूम रहे उसी पर ब्रह्म भी घूम रहे पार्वती भी घूम रहे स्वर्ग इत्यादि सब लोग सब उसी घोड़े पर सब घूम रहे हैं और वो अपनी जगह पर इस तरह से वो एक चिन्ह है। देखो ऊपर से धार आई हुई है और अंतर आंखों के सामने वो टिकी हुई है। जब दिल दृष्टि ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है जब खुलता है तब वो दिखाई देती है उसी वो कहते हैं चरण कमल। इतने श्वेत इतने सफेद कि आप कोई चीज इतनी है ही नहीं सफेद इस तरह के और वो तुम्हें घबरा रहा बहुत उसी को पाकर ज्ञानियों ने कह दिया है कि अहम ब्रह्मास्मि ये जो तू है तो मैं वो बात नहीं वो बात नहीं छोटी सी उसी को देख करके इतने मस्त हो गए और किसी को नहीं। उसके आगे तो वहां पे तो चाल शुरू होती है डोरी को पकड़ लोगे वहीं से सब झनकारे वहीं से सब आवाजें वहीं से अमृत चूना शुरू हो जाता है और सूरज उसी को पी करके फोड़ होती है मजबूत और चल पड़ती है। ऐसे महापुरुषों की कृपा से
जीव करे चौरासी भर में खान पान कहते हैं जीव बेचारे क्या करे मनुष्य शरीर में क्या 84 का कर्म कर रहे और इस खान पान में लगे। आखिर में जब जाएंगे तो सीधे 4 खानों में 84 लक्ष्मणियों में कांटों पीटोगे मारोगे, इन आत्माओं को सताओगे और अशुद्ध आहार करोगे तो सीधे नरक। ऐसे ऐसे घोर नरक है कि जितना ये देश है इतना तो एक खंबा गर्मी लगा तुम यानी जितना ये देश उतना एक खंबा ऐसा और आप गदक लाखों मीलों से दिखाई देता है कि ये खंबा आग से जला, उसमें जीवात्माओं को चिपका देते हैं, वहां पर जलाते हैं उसको, उसमें बांधते हैं, तो चिल्लाता है तो कितनी आवाज किस तरह से चिल्लार मारता है। तो अभी तो आपको मालूम नहीं है कि नरक क्या चीज है और कितने नाम के नरक है। 1-2 नाम की कई नामों के नरक जीवात्माओं को इस खान पान में भोगों में सबके उसमें डाल देते हैं। फिर ये मनुष्य वहां से करोड़ बरस तक वहां एक रफ्तार पीटते रहो, मार खाते हो, चिल्लाते रहो, न दिन को चैन न सुबह न शाम, किसी समय चैन नहीं मिलती। ऐसी वहां पिटाई होती है और वो जमदूत ऐसी ऐसी लगियां 10-10 हजार मील की लंबी लगियों से पकड़ करके खेत के चिपकाते रहते हैं। आप तो ये तो महापुरुषों ने जवान सीखी जीवों से कहा है तुमको मालूम नहीं वहां तो बड़ी दुर्दशा है, ज्ञान नहीं की जाता ऐसा है। तो कहते तुम भोगोगे इसमें तुम लिप्त हो गए और 4 खानों का 84 में जोनी नरकों का रास्ता खोल लिया। अब कौन बचाए? अब ये मतलब है कोई बचाए। ये बेचारे जो जल में जीव रहते थे आपको देख करके डरते नहीं थे, उनको तो किसी को रहने नहीं दिया, सबको निकाल कर ये बेचारे जानवर निर्भय होकर के गांव में घूमते रहते थे, उनको सताए। पंछी जो है तुम्हारे घरों में बैठे रहते थे, कहीं कुछ नहीं था और उनको भी साथ ये हालत हो गई। तो आखिर मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य का ये तो भोग जो है बिल्कुल पशु अज्ञान। आप तो मनुष्य आपका भोग तो ज्ञान का होता, लेकिन भोग हो रहा अज्ञान का, तो आखिर में क्या होगा? बताइए और आपको कोई रास्ता मिला देगा। हाँ कहते क्या जीव करे झूठा मान मनी का तमाम मेरा मान करो उसका, इसी में सब जीव सारे हो लगे और बड़े बनने लगे मार खाने, जो बड़ा बना वो मार। अरे भाई यहाँ तो सबकी एक ही घाट की कथा है, क्योंकि मौत के घाट पर तो कोई किसी का नहीं, सबको वही सम्मान भूमि वगैरह हम नहीं जाएंगे। हम कौन पता लिखा गया? अरे किराए के मकान में आए, अपना काम कर लो, यही बोलते और अपना काम करने के बाद किसी और का बन जाए उसका काम कर दीजिए, नहीं तो किराए का मकान दो, जब पूरा होगा कहेगा अच्छा हमारा हमको दे दीजिए, तो उसकी जयकार होगी, अच्छा हुआ आपने दे दिया। अपना काम कर लो, मकान उसका दीजिए हंसी खुशी से, रो गाँव मत जिसका मकान उसको। तब तुम बड़े बुद्धिमान और चतुर हो, तुमने बुद्धि से काम ले लिया और तुमने अपना काम नहीं किया, और जब वो आया कि मकान दो तो रोने चिल्लाने लगे, चले ऐसा नहीं वैसा नहीं, अभी नहीं जब नहीं अभी तो सब घाट 2 घाट, लेकिन जो जीते